चलिए स्टूडेंट, वीडियो आने में बहुत विलम्ब हो चुका था क्योंकि अभी 10+2 का क्लास चला रहे थे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा व्यतीत हो रहा है। बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देखते हो 10th और 10+2 का, इससे विलम्ब हुआ। अब रेगुलर आएगा वीडियो। जैसे क्लास में बाबू एक बच्चा था, वो क्वेश्चन पूछ दिया था कि अच्छे कि गलत और सही में निर्णय कैसे लें। आखिरकार हम कैसे माने कि गलत क्या है और सही क्या है, यह गलत किसे कहते हैं उसका परिभाषा दें। तो मेरा भी समझ में आया कि चलो इस पर एक वीडियो बनाया जाए कि जिसको भी नहीं जानकारी है वो भी जानकारी ले कि आखिर गलत किसे कहते हैं या गलत का परिभाषा क्या होता है। तो बिना समय व्यतीत करते हुए चलो हम समझते हैं। देखो, जैसे प्रश्न बनता है बाबू कि गलत क्या है या कैसे निर्णय करें कि क्या सही और क्या गलत है। इसके लिए मापदंड कितने प्रकार के रखे हैं। इसमें आपका दर्शन शास्त्र भी आएगा जिसको फिलोसफी बोलते हैं, इसमें हमारा समाज भी आएगा जिसको सोशल इशू बोलते हैं या सोशल जस्टिस बोलते हैं। ये सब मापदंड मतलब किताबी भाषा और जो समाज में बीत रहा है वो सब आपको एक संकलित करके इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए गौरपूर्वक समझिएगा। पहले इसका मापदंड क्या है बाबू, कि कहने के तात्पर्य कि आखिर गलत क्या है और कैसे निर्णय करें कि क्या सही और क्या गलत है। तो पहला मेरा मापदंड क्या है बाबू, नैतिकता और नैतिक मूल्य। दूसरा कानूनी दृष्टिकोण। 3 नंबर सामाजिक मानदंड और परंपराएं। व्यक्तिगत दृष्टिकोण और गलतियों से सीखना और गलत का आखिरकार प्रभाव क्या पड़ता है। तो इतना जान जाएंगे तो नहीं जान पाएंगे क्या सही है क्या गलत है, गलत की परिभाषा। एकदम लंबा थोड़ा वीडियो चलेगा लेकिन आपको आज समझ में आ जाएगा पूरा। तो आखिरकार हम समझते हैं, पहला टॉपिक लेते हैं कि आखिर गलत का परिभाषा करने का तात्पर्य इतना 6 भाग या 7 भाग में बांटे हैं। तो पहला हम दृष्टिकोण लेते हैं बाबू कि पहला गलत क्या है। तो पहले जानने की इच्छा करेंगे कि नैतिकता और नैतिक मूल्य आखिरकार क्या है। ऐसे गलत क्या है, तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें पहले क्या जानना होगा, नैतिकता। पहले क्या जानना होगा, नैतिकता। फिर क्या जानना होगा, समाज और व्यक्तिगत दृष्टिकोण। जैसे जो हम समाज में रह रहे हैं वहाँ के लोगों, और व्यक्तिगत दृष्टिकोण क्या है। व्यक्तिगत मतलब हर एक अपने आप में जो व्यक्ति होता है, जो अपना सोच विचार वही होता है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण को समझना होगा कि गलत क्या है। इसका निर्णय कई कारकों पर क्या करता है बाबू, निर्भर करता है। बहुत सारा कारक है, देख रहे कितना कारक है। इसका मतलब गलत क्या है, इसका कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे कि सामाजिक मानदंड, आखिरकार समाज में क्या मानदंड है, पहले वो करेंगे। दूसरा नैतिक मूल्य और कानूनी व्यवस्थाएं क्या क्या है। आखिरकार गलत है तो अच्छा से पढ़ते हैं कि बार कि सब टॉपिक सम्मिलित हो जाए। एकदम आसान भाषा में समझेंगे बाबू कि गलत वह है जो समाज कानून या नैतिकता के दृष्टिकोण से स्वीकार नहीं होता है, उसे हम गलत कहते हैं। तो डायरेक्ट बिना समय को व्यतीत करते हुए आते हैं पहला टॉपिक पे। मेरा पहला टॉपिक है बाबू नैतिकता और नैतिक मूल्य। अगर इसको भी समझ जाएंगे तो ये अच्छा बात है। एथिक्स का भी एक सब्जेक्ट है बाबू, तो चलो समझने का प्रयास करते हैं। हम क्या बोले पहला कि नैतिकता और नैतिक मूल्य। तो नैतिकता और नैतिक मूल्य का मोटा मोटी अर्थ है ना कि जो यह निर्धारित करता है कि क्या सही और क्या गलत है। नैतिकता का तात्पर्य यह हुआ कि यह निर्धारित करता है कि क्या सही और क्या गलत है। तो आप बोलिएगा कि यही तो समझने के लिए आपका वीडियो देख रहे हैं, फिर आप प्रश्न खड़ा कर दिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो हम कर रहे हैं, ये नैतिकता का अर्थ होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अभी और हम अच्छा से बताएंगे इसका अर्थ। यानी कहने के तात्पर्य है बाबू कि नैतिकता और नैतिक मूल्य में जो यह निर्धारित करता है कि क्या सही और क्या गलत है, यानी हम लोग का विचार और सिद्धांत। हमारा विचार क्या कहता है, हम सोचते क्या हैं, सोचते कैसे हैं, और सिद्धांत जो पहले से परंपरा चलता है वो सिद्धांत क्या है, वर्तमान से मेल जोल खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ये हम लोग के ऊपर निर्भर करता है। यानी व्यक्तिगत दृष्टिकोण। आया समझ में। तो देखो बाबू, नैतिकता हमारे आचरण। अब आते हैं टॉपिक पे डायरेक्ट, क्योंकि ज़्यादा समय व्यतीत न कर, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो नैतिकता हमारे आचरण और व्यवहार को, हमारे आचरण मतलब जो दिनचर्या है, क्या सही है क्या गलत है, कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे किसी व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं बाबू। तो हम क्या करें, नैतिकता हमारे आचरण और व्यवहार को सही या गलत कसौटी पर रखने का क्या है, मानदंड है ना। नैतिक मूल सिद्धांत तो वो सिद्धांत होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सा आचरण सही है और कौन सा गलत। जैसे एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि तो परिभाषा हो गया। एग्जाम्पल सब समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल कहता है बाबू, जैसे किसी का झूठ बोलना, चोरी करना या किसी को चोट पहुंचाना नैतिक रूप से क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। क्या बोले बाबू, जैसे चोरी करना, क्या करना, चोरी करना
झूठ बोलना। क्या बोलना? क्या बोलना बाबू? चोरी करना, झूठ बोलना, और क्या बोलते हैं? किसी को चोट पहुंचाना। किसी को चोट पहुंचाना। किसी को क्या करना है बाबू? चोट पहुंचाना। ये नैतिक रूप से क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। नैतिक रूप से गलत माना जाता है। यह हमारा क्या है बाबू? आंतरिक मूल है, जो हमें बताते हैं कि कुछ क्रियाएं दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वे क्या हैं? गलत हैं। आया समझ में? क्या बोल रहे हैं कि नैतिकता का वो अर्थ है जो हमें यह निर्धारित करता है कि क्या सही और क्या गलत है। यानी विचार और सिद्धांत, हम क्या सोचते हैं, पहला क्या सिद्धांत यानी मापदंड है। तो क्या समझाए थे? जैसे कोई चोरी करता है, कोई झूठ बोलता है, किसी को चोट पहुंचाना, ये नैतिकता का परिभाषा की मतलब चोट पहुंचाना, ये सब क्या है बाबू? दूसरों को नुकसान पहुंच, ये क्या है? ये हमारा आंतरिक मूल है। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हम विचार करते हैं कि झूठ बोलना पाप है, यानी झूठ बोलना गलत है। और क्या बाबू फिर है? चोरी करना गलत है और किसी को चोट पहुंचाना गलत है। ये मेरा क्या है? आंतरिक मूल्य है, जो हमें बताता है कि कुछ क्रियाएं दूसरों को क्या पहुंचा सकती है? नुकसान पहुंचा सकती है, और इसलिए वे क्या हैं? गलत हैं। कितना आसान भाषा है, सही बात है। अब चलते हैं बाबू, अभी नहीं समझ में, कोई बात नहीं, चलो आगे आओ समझते हैं। कहने का तात्पर्य है बाबू कि नैतिकता व्यक्ति यानी व्यक्तिगत संस्कृति और समय के साथ क्या रहता है बाबू? बदलते रहता है, नहीं बदलेगा। कहने के तात्पर्य कि बचपन आज जैसे हम अभी जो अभी हैं, हो सकता है पहले चेंज होंगे और हो सकता है 10 साल के बाद या 5 साल के बाद चेंज होंगे। मेरा बोली चेंज होगा, मेरा खड़ा होने का चेंज हो, मतलब जैसे बात करने का, विचार करने का चेंज होगा, विचार मेरा चेंज हो सकता है, मतलब सोचने की शक्ति चेंज हो सकता है, जैसे आप भी महसूस करते होंगे। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो समय के साथ क्या होते रहता है बाबू? बदलते रहती है। एक समाज में जो चीज़ गलत मानी जाती है वह दूसरे समाज में सही भी तो मानी जा सकती है, नहीं मानी जा सकती है। जैसे एग्जाम का मतलब लेते हैं बाबू, एग्जाम्पल अभी अच्छा ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं बाबू कि किसी समाज में किसी का धूम्रपान गलत माना जाता है। क्या बोल रहे हैं कि उदाहरण के लिए कि एक समाज में किसी का धूम्रपान करना क्या कहलाता है? गलत माना जा सकता है, जबकि दूसरे समाज में हो सकता है कि सामान्य हो। कौन सी बड़ी भारी बात है? जैसे हम लोग मानते हैं बाबू कि धूम्रपान करना क्या है? गलत है, लेकिन किसी समाज में ये सही माना जा सकता है। इसके ऊपर, उसके ऊपर नैतिकता के ऊपर है, यानी वो विचार के ऊपर है कि वो किस तरह विचार करते हैं। मेरे दृष्टिकोण से गलत है, हो सकता है कि अगले दृष्टिकोण से सही हो। आ रहा है समझ में? नहीं आ समझ में? फिर से एग्जाम्पल रिवीजन करते हैं बाबू। क्या लिए थे कि एक समाज में किसी का धूम्रपान करना गलत माना जा सकता है, लेकिन दूसरे समाज में यह सामान्य हो सकता है, मतलब जो खान पियन है वैसा हो सकता है। अब आया समझ में? नैतिकता और नैतिक मूल्य का मतलब क्या सही है और क्या गलत है। हमको लग रहा है बाबू कि आ गया होगा, आपको समझ में नहीं आया है तो चलते, कोई टेंशन नहीं, एकदम बेझिझक होकर समझने का प्रयास करते हैं ना। जैसे हम क्या बोले थे? धूम्रपान। एक पॉइंट और लिख देते हैं, धूम्रपान करना। क्या करना है? धूम्रपान करना। अब अगला आता है अब कानूनी दृष्टिकोण। क्या? कानूनी दृष्टिकोण। क्योंकि बाबू देखो, अच्छा एकदम समझते हैं ना क्या सही है क्या गलत है, नैतिकता क्या है, व्यवहार क्या है, समाज का पूरा अच्छा एकदम संकलित करके अच्छा समझाने का प्रयास करते हैं। तब एक आता है कानूनी दृष्टिकोण। तो देखो बाबू, कानून क्या है? कानून समाज द्वारा स्थापित नियमों का एक समूह है। कहने का तात्पर्य है कि कानून समाज द्वारा जहां हम लोग रह रहे हैं वो स्थापित नियमों का क्या है? एक समूह है जो यह निर्धारित करता है कि क्या सही और क्या गलत। यानी कानूनी दृष्टि से गलत वह है जो कानून का क्या करता हो? उल्लंघन करता हो। हमारी दृष्टि से क्या बाबू? कानूनी दृष्टि से क्या गलत है? कानूनी दृष्टि से जो कानून का उल्लंघन करता हो, जो कानून का क्या करता हो बाबू? उल्लंघन करता हो। क्या करता हो? कानून का उल्लंघन करता हो। जैसे कि चोरी करना एक तरह का क्या है? कानूनी अपराध है। जैसे कि चोरी करना, और एग्जांपल आप दीजिए कमेंट में। जैसे कि चोरी करना, और क्या हो सकता है? चोरी करना, धोखाधड़ी करना और हत्या करना, ये सब क्या है? चोरी करना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, फिर किसी का हत्या करना, ये सब क्या है बाबू? कानूनी दृष्टिकोण से गलत है कि नहीं है? आ रहा है आपको समझ में?
क्या है कानून रूप से, पूर्ण रूप से गलत है। कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि समाज में क्या हो सके, शांति व्यवस्था बनी रहे। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसे क्या दिया जाता है, सजा दिया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा है कि कानून और नैतिकता एक दूसरे के पूरक होते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है बाबू कि कानून और नैतिकता एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। क्या करें, गौर से सुनिएगा। हम बोल रहे हैं कि कानूनी और नैतिकता एक दूसरे के पूरक होते हैं लेकिन हमेशा नहीं है। कहने के तात्पर्य है बाबू कि कुछ चीज़ें नैतिक रूप से गलत हो सकती है लेकिन कानूनी रूप से सही बात है। कुछ रूप से नैतिक रूप से सही हो सकता है लेकिन कानूनी तरफ से गलत। लेकिन कुछ चीज़ हो सकता है कि कानूनी तरफ से सही और नैतिक तरफ से गलत, यानी एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। आया आपको समझ में, आपको नहीं समझ में आएगा। चलो एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं बाबू कि कुछ देशों में जानवरों का शिकार करना क्या है, कानूनी है। जैसे भारत में गाय ये सब क्या है तरह का। जैसे भारत एग्जाम्पल अभी कंट्रोवर्सी हो जाएगा, तो चलो ऐसी बात करके, जैसे कुछ देशों में जानवरों का शिकार करना क्या है बाबू, जैसे हिरण को मारना, शेर को मारना, ये सब क्या है, कानूनी है। लेकिन इसको बोला जा सकता है कि नहीं, लेकिन नैतिक दृष्टिकोण से गलत माना जा सकता है कि नहीं। क्या बोले हैं, कुछ देशों में जानवरों का शिकार करना क्या है, कानूनी है, लेकिन नैतिक दृष्टिकोण से गलत माना जाता है। गलत माना जा सकता है क्योंकि किसी को जीव हत्या कर देता है, क्या होता है, गलत माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता है। यानी आपको आया समझ में, सही और गलत में। अब हमको लग रहा है कि आपको धीरे धीरे मैच्योरिटी, मतलब धीरे धीरे सोच विचार करने की क्षमता क्या हो रहा है, आपको चेंज हो रहा होगा। एकदम अच्छा समझने का प्रयास करते हैं ना बाबू। और फिर अगला आता है सामाजिक मानदंड और परंपराएं। सामाजिक मानदंड और परंपराएं, देखो बाबू, सामाजिक मानदंड और परंपराएं करने के बाद जो समाज में आ रहे हैं और जो शुरू से हम लोग की संस्कृति चलते आ रही है, यानी परंपराएं, वही से का भी हम एक जिक्र करते हैं। यानी समाज और संस्कृति के मानदंड यह निर्धारित करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। यानी हम जो समाज में घूरते हैं, नहीं देखता है क्या सही है क्या गलत है, आप लोग खुद समझ रहे होंगे क्या सही है और क्या गलत। ये मानदंड अक्सर सामाजिक परंपराएं, क्या बाबू, अक्सर क्या सामाजिक परंपराएं, सामाजिक परंपराएं, और फिर क्या है, धार्मिक मान्यताओं, और फिर दूसरा क्या है बाबू, धार्मिक मान्यताएं या मान्यताओं, धार्मिक मान्यताओं और सामूहिक अनुभवों पर आधारित है। और क्या है बाबू, सामूहिक मतलब एक से अधिक व्यक्तियों का अनुभव पर आधारित है। क्या आधारित है, वो भी आप समझने का प्रयास करते हैं। आधारित होते हैं बाबू, कि फिर से हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं बाबू, फिर समझने का प्रयास करना। पहले हम समझ चुके थे कि नैतिकता और नैतिक मूल्य में क्या सही और क्या गलत है, और कानूनी दृष्टिकोण से क्या सही और क्या गलत होता है। अब समझते हैं सामाजिक मानदंड और परंपराएं। तो हम बोले थे आपको कि समाज और संस्कृति के मानदंड निर्धारित करते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। ये मानदंड अक्सर समाज की परंपरा जो शुरू से चलते आ रहा है, किसी का धार्मिक मान्यता और कुछ जो सामूहिक जो अनुभव होता है, वो भी तो विचार करने की शक्ति होता है। जैसे कौन विचार, अगला आदमी क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है किसी के बारे में, ये भी तो है। जैसे उदाहरण के लेते हैं कि कुछ समाजों में बुजुर्गों का सम्मान करना, कुछ समाजों में क्या करना है, बुजुर्गों का सम्मान करना और उनकी बात करना एक सामाजिक मूल्य है। सही बात है। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि किसी समाज में क्या करना है बाबू, बुजुर्गों का सम्मान करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, सम्मान नहीं सम्मान करना, बुजुर्गों का क्या करना है, सम्मान करना है। और उनकी बात मानना एक महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्य, और उनकी बात हम मानना है क्योंकि सामाजिक मूल्य है। अगर कोई इस मानदंड का उल्लंघन करता है तो उसे क्या माना जाता है बाबू, गलत माना जाता है। क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। जैसे कहने के तात्पर्य बाबू कि समाज के नियम और परंपराएं, समाज के नियम और परंपराएं क्या होते रहता है, समय के साथ बदलते रहता है। कहने के तात्पर्य ये है कि आज कुछ है, पहले कुछ था, आने वाले समय में कुछ और होगा। चलो एग्जाम्पल से और समझते हैं कि पहले जो चीज़ गलत मानी जाती है, ये गलत मानी जाती थी, वह आज सही हो सकती है। कौन बड़ी बात है, हो सकता है कि पहले जो बात गलत थी आज वो सही हो सकती है।
आराम से मान सकते हैं। जैसे कि महिलाओं का काम करना पहले गलत माना जाता था, एग्जाम्पल लेते हैं ना, जैसे महिलाओं का पहले काम करना क्या माना जाता था, गलत माना जाता था, लेकिन आज यह समान और स्वीकार्य है, यानी आज सही है। जैसे एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं बाबू, पहले गलत माना जाता होगा, लेकिन आज महिलाओं का काम करना क्या है, पहले महिलाओं का काम करना गलत माना जाता था, लेकिन आज महिलाओं का काम करना क्या है, सही है और उसे स्वीकार्य है। कितना बढ़िया टॉपिक एकदम। देखो तो सही और गलत में अंतर नहीं आ रहा है समझ में, एकदम आएगा, एकदम आप टेंशन आप नहीं लीजिए। अब अगला क्या है बाबू, पहले हम क्या समझाने का प्रयास किए थे आपको, नैतिकता और नैतिक मूल्य, कानूनी दृष्टिकोण, और फिर इसके बाद क्या था बाबू, सामाजिक और परंपराएं और मापदंड। कहने का तात्पर्य है बाबू कि नैतिक और नैतिक मूल्य में क्या बताए थे कि जो यह निर्धारित करता है कि क्या सही और क्या गलत है, क्या सही और क्या गलत है। अब मेरा कहने का तात्पर्य था बाबू कि कानून का उल्लंघन करना, चोरी करना, धोखाधड़ी करना, ये सब क्या था, आया समझ में आपको, नहीं आया कोई बात नहीं, एकदम आराम से समझने का प्रयास करते हैं बाबू। अब अगला आता है बाबू व्यक्तिगत दृष्टिकोण। क्या आता है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण। एक सेकेंड, क्या था बाबू, व्यक्तिगत दृष्टिकोण। थोड़ा प्यास लगा था तो पानी पीने के लिए चल गए थे, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अगला क्या था बाबू, व्यक्तिगत दृष्टिकोण। तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण क्या मतलब बाबू, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मानदंड होते हैं। कहने के तात्पर्य हम क्या हैं, क्या सही, हम क्या सोच रहे हैं, तुम क्या सोच रहे हो, या कि कोई और क्या, या वे लोग क्या सोच रहे हैं, या वह क्या सोच रहे हैं, व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। तो कहने के तात्पर्य है बाबू कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मापदंड होते हैं। सही बात है, प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने मापदंड होगा। जैसे तुम जो आप सोच रहे हो वो हम थोड़ी सोच सकते हैं, या जो हम सोच रहे हैं वो थोड़ी आप सोच सकते हैं। कुछ हो सकता है कि जो हम सोचे वो आप सोच रहे हैं, और कुछ देर हो सकता है कि जो आप सोचे वो कुछ हद तक 100% नहीं। एकदम व्यक्तिगत एकदम आराम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे बाबू कहने का तात्पर्य है कि जो उनके जीवन के अनुभव, जो उनके जीवन के क्या होना चाहिए, अनुभव क्या होना चाहिए, जो उनके जीवन के अनुभव, फिर शिक्षा, क्या मेन चीज इंपॉर्टेंट है बाबू, शिक्षा, और क्या होना चाहिए, और पारिवारिक पृष्ठभूमि, यानी पारिवारिक क्या बोल विचार, उसी से तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण बनता है बाबू, सोचने का, विचारने का। पारिवारिक दृष्टिकोण पृष्ठभूमि पर आधारित होता है। यानी कहने के तात्पर्य है बाबू कि किसी व्यक्ति के लिए जो गलत हो सकता है वह दूसरे के लिए सही हो सकता है। सही तो बात है, हो सकता है मेरे लिए गलत है, अगले के लिए सही हो सकता है, हो सकता है अगले के लिए सही है लेकिन मेरे नज़र में गलत है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, मेरा दृष्टिकोण है। लेकिन आज गाँव में क्या होता है, न होता है। तो कहने के तात्पर्य है बाबू, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि कुछ, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि कुछ लोगों को मांस खाना क्या है, गलत हो सकता है। जैसे कुछ लोगों का व्यक्तिगत दृष्टिकोण बता रहे, व्यक्तिगत, जैसे कुछ लोगों को मांस खाना क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, जबकि दूसरों के लिए समान आहार है। कुछ लोगों के लिए मांस खाना क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन जबकि दूसरों के लिए यह क्या हो सकता है, सामान्य हो सकता है। जैसे सब्जी खाना उसे खाता होगा। व्यक्तिगत दृष्टिकोण है कि नहीं, फिर हम समझाने का प्रयास करते हैं। क्या व्यक्तिगत दृष्टिकोण बताए थे, अनुभव, शिक्षा, पारिवारिक। क्या बताए थे, पारिवारिक। एकदम व्यक्तिगत हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए जो गलत हो सकता है अगला के लिए वो सही हो, या सही हो सकता है। जैसे हम बताए थे एग्जाम्पल में कि जैसे मांस खाना क्या है बाबू, कि जैसे कुछ लोगों के लिए मांस खाना गलत हो सकता है, जबकि दूसरों के लिए यह क्या हो सकता है, सही हो सकता है, यानी समान आहार है। आया समझ में आपको व्यक्तिगत दृष्टिकोण, नहीं आया समझ, चलो फिर से समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत दृष्टिकोण हमारे निर्णयों और आचरणों को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण है ना, कहने का तात्पर्य है कि अक्सर हमारे निर्णय और आचरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। हम जिस प्रकार से सोचते हैं वैसा ही कार्य करते हैं। हम जिस प्रकार क्या करते हैं, सोचते हैं, वैसा ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अगर हम किसी चीज़ को गलत मानते हैं तो हम उसे करने से क्या करेंगे, बचेंगे। सही बात है, अगर पहले मान लिया कि गलत है तो उसे करने से हम लोग क्या करेंगे, बचेंगे। और इसी तरह अगर हम किसी चीज़ को सही मानते हैं तो उसे हम करने का प्रयास करेंगे। कितना बढ़िया। एक और एग्जांपल देते हैं कि क्या बाबू किसी चीज़ को अगर हम गलत मान लिए तो हमको क्या समझ में आता है कि गलत है, इससे हम बचने का प्रयास करेंगे। अगर किसी चीज़ को हम सही मान लिए तो उसे हम करने की ओर अग्रसर होंगे, यानी करने की इच्छुक होंगे। आया समझ में एग्जाम्पल, व्यक्तिगत दृष्टिकोण। अब अगला आता है बाबू कि गलतियों से सीखना। अगला टॉपिक क्या है, गलतियों से सीखना, यानी इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो बात सही बात है। कहने का तात्पर्य बाबू कि गलतियां करना हमारा विकास का हिस्सा है।
गलतियां करना हमारा विकास का क्या है बाबू, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यही गलतियां हमें सही और गलत अंतर समझने में क्या करती है, मदद करती है। जब हम कोई गलती करते हैं तो हमें उसका एहसास होता है और हम उसे सुधारने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। गलतियों से सीखना एक महत्वपूर्ण जीवन क्या है, कौशल है। कौशल मतलब जानने की इच्छा होना, मतलब चेंज करना, आप पढ़ना लिखना, ये सब आपको जी क्या करना है, जीवन कौशल है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। क्या निर्णय ले सकते हैं कि इस तरीका से पढ़े तो इस तरीका गलत हो चुका, एक तरीका अपनाते हैं, अगला तरीका भी गलत हो गया तो हम बांध के कि 2 तरीका अपनाना नहीं है, क्योंकि 2 तरीका से गलत हो चुका तो तीसरा बताते हैं। अगर तीसरा भी गलत हो गया तो 1 2 3 तरीका अपनाना है, चौथा ट्राई करते हैं और चौथा फिर क्या होता है, सही हो जाता है। अगर 4 नंबर भी गलत होता है तो हमको तो पता हो गया कि 4 रूल नहीं लगेगा, 5वां रूल लगेगा और 5वां सही हो जाता है। फिर अगर 5वां रूल गलत होता है तो 1 से लेकर 5 तक तो हम जान गए कि लागू नहीं होगा, 6ठा लागू होगा। आ रहा है समझ में, गलतियों से सीखना। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि गलती करना सामान्य है, लेकिन उन गलतियों को सुधारना और उनमें सीखना क्या है बाबू, हमारी जिम्मेदारी है। कितना बढ़िया है, आने इतना तो आसान है। हमारी गलती क्या बाबू, हमारी जिम्मेदारियां हैं। गलती सीखना। अब आता है गलत का प्रभाव। क्या आता है, गलत का प्रभाव। तो देखो बाबू, गलत कार्यों का प्रभाव हमारे जीवन और समाज पर पड़ता है। गलत कार्यों का प्रभाव हमारे जीवन और हमारे समाज पर क्या करता है बाबू, पड़ता है। अगर हम गलत कार्य करते हैं, इसमें हमारे रिश्ते, करियर और समाज, हमारी छवि क्या हो सकती है बाबू, प्रभावित हो सकती है। जैसे रिश्ता मतलब जैसे पिता पुत्र, माता पुत्र, और भी बहुत सारा रिश्ता हो सकता है, दोस्त हो सकता है, और भी हो सकता है। अगर गलत कार्य करें तो हमारा रिश्ता, करियर और समाज में हमारा छवि क्या होगा, प्रभावित करेगा, यानी छवि क्या होगा, गलत बनेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी नौकरी में धोखाधड़ी करता है, अपनी नौकरी में क्या करती है, धोखाधड़ी करता है, तो उसे नौकरी क्या हो सकता है, जा सकता है कि नहीं जा सकता है, और उसकी छवि भी खराब हो जाएगा, दोबारा नौकरी भी नहीं मिलेगा। आया समझ में। गलत कार्यों का समाज पर भी असर पड़ता है। ये भी बात है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, अगर गलत काम करेंगे तो क्या पड़ेगा, समाज पर असर पड़ता है। यानी अगर समाज में बहुत से लोग गलत कार्य करते हो तो इससे समाज में असंतोष, अविश्वास और हिंसा का माहौल बन सकता है। हिंसा का मतलब वही मारपीट, हिंसा का क्या हो सकता है, माहौल बन सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम सही और गलत में अंतर समझें और सही कार्य करने का क्या करना है, प्रयास करना है। कितना बढ़िया, एकदम आराम से पूरा एकदम समझेंगे। आज के बाद आपको दिक्कत होगा कि गलत क्या है या गलती किसे कहते हैं, या कैसे निर्णय करें कि क्या सही और क्या गलत है। आज के बाद गलती होगा। कहने का तात्पर्य है बाबू कि सही और गलत का निर्णय एक जटिल प्रक्रिया है, बहुत तरह का जटिल प्रक्रिया है, जो नैतिकता, कानून, सामाजिक मानदंड और व्यक्तिगत दृष्टिकोण को यही सब पर क्या करती है, निर्भर करती है। और हमें सही और गलत का निर्णय सोच समझकर और जिम्मेदारी से करना चाहिए बाबू, क्योंकि गलतियों से सीखना, अपने नैतिक मूल्य के प्रति ईमानदार रहना, अपने नैतिक प्रति जो नैतिक मूल्य है इसके प्रति क्या रहना है, ईमानदारी रहना है। और समाज के लिए उपयोगी होना हमारे जीवन का क्या है, हिस्सा होना चाहिए। पहले हम क्या बताए थे, फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर समझाने का प्रयास करते हैं। हम क्या बताए थे बाबू, गलत किया है और कैसे निर्णय करें कि क्या सही और क्या गलत है। तो पहले हम बताए थे कि इसके मापने के मापदंड की इकाई 1 2 3 4 5 6 भाषा, ये 6 परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे तो हम जान जाएंगे कि गलती किसे कहते हैं। तो पहले हम लिए थे बाबू कि नैतिकता और नैतिक मूल्य। तो नैतिकता और नैतिक मूल्य में ये निर्धारित करता है बाबू कि क्या सही और क्या गलत है, यानी मेरा सोचने का, विचारने की शक्ति है। जैसे बाबू चोरी करना, झूठ बोलना, चोट पहुँचाना क्या है, एक तरह का इसे नैतिक मूल्य में गलत माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिए थे बाबू कि हो सकता है किसी समाज में धूम्रपान करना नैतिक हो, धूम्रपान करना मतलब गलत माना जाता हो, यानी गलत माना जाता हो सकता है कि वही किसी समाज में अच्छा माना जाता हो। अब कितना असमंजस है कि क्या सही है क्या गलत है, नहीं समंजस है तो वहाँ पर समाज में बिताओ कुछ दिन, तब पता चलेगा। अब अगला आता है बाबू कानूनी दृष्टिकोण। जैसे कानून का उल्लंघन करना, चोरी करना, धोखाधड़ी करना, हत्या करना क्या है, कानूनी दृष्टिकोण है। हम क्या बताए थे कि नैतिकता और नैतिक और कानूनी दृष्टि एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। जैसे धूम्रपान करना क्या है, एक तरह का कानूनी अपराध है। हत्या करना क्या है, एक तरह का कानूनी अपराध है। झूठ बोलना क्या एक तरह का कानूनी अपराध है। और कि हम क्या बताए थे कि धूम्रपान करना किसी समाज में गलत है लेकिन कोई समाज में सही भी हो सकता है।
कौन बड़ी भारी बात है। फिर अगला हम क्या बताए थे बाबू, सामाजिक मानदंड और परंपराएं। कहने के तात्पर्य है बाबू कि सामाजिक परंपराएं धार्मिक मान्यता और सामाजिक अनुभव के कारण ही किसी समाज, जैसे किसी समाज में बुजुर्गों का सम्मान करना, जैसे सामाजिक नहीं है बाबू, सामाजिक मानदंड और परंपराएं। जैसे मेरा कहने के तात्पर्य है कि पहले जैसे एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं कि हम जैसा हो, तो पहले हम बताए थे कि पहले के समाज में महिलाओं का काम करना क्या माना जाता था, गलत माना जाता है, लेकिन वर्तमान में सही माना जाता है। स्वीकार है कि नहीं है ना। वही सोच को डिपेंड करता है कि आप किस तरह सोचते हैं। फिर अगला है बाबू व्यक्तिगत दृष्टिकोण, ये आपका और मेरा है दृष्टिकोण। फिर अगला क्या बताए थे, गलतियों से सीखना भी बताए थे, अब गलत का क्या प्रभाव पड़ेगा फिर बताए थे। चलिए बाबू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर ऐसा एथिक्स के ऊपर, एथिक्स या फिलोसफी के ऊपर अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ऐसा मोटिवेट मिलेगा तो और अच्छा जो प्रश्न कमेंट में कीजिएगा उसके ऊपर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।